नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की नीतीश सरकार पर जदयू सांसद के एक बेटे को 1600 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने के लिए नियमों में हेरफेर करने का आरोप लगा है और इन सब से ये बात सामने आई है कि जदयू सांसद के बेटे को इस ठेके में बड़े स्तर पर लाभान्वित करने के लिए तमाम नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करके ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे यह 1600 करोड़ रुपए का ठेका उनके पास आए। तो अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है और पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना सख्त रुख अपनाया है और 24 जून को बिहार की नीतीश सरकार के लिए बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि 24 जून अब नीतीश सरकार के लिए उसके उस निर्णय जिसमें कि जदयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ रुपए का ठेका मिला है उसमें पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। दरअसल जदयू के जहानाबाद के सांसद के बेटे की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस चलाने का ठेका मिला है। अब इस आरोप में पटना हाईकोर्ट में 24 जून को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति पीबी बजंती और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ पीबीजे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करेगी। इस अर्जी में आरोप लगाया गया है कि नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव कर जहानाबाद के सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे बेटियों के स्वामित्व वाली कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्बुलेंस चलाने का ठेका दिया है। सांसद के परिवार के 4 सदस्य इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इस समय यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी ठेका में भाग लेने के योग्य ही नहीं है, यानी कि जिन मापदंडों के आधार पर कंपनी को ठेका मिलना चाहिए उसके लिए कंपनी कहीं से भी उसको पूरा नहीं करती है और बिना अर्हता को पूरी करे ही नीतीश सरकार ने अब इस कंपनी को ठेका दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि नियमों में फेरबदल कर रेट को भी कम करके इस कंपनी को लाभान्वित करने की कोशिश की गई। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस सेवा का एक एजेंसी को देने पर बिहार भाजपा ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि राज्य के एम्बुलेंस सेवा संचालन हेतु नियम कानून की अनदेखी करके करीब 1600 करोड़ रुपए का ठेका एक खास एजेंसी को दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार रख के ऑडिट्स के अनियमितताओं के सामने आने के बाद भी और कई दस्तावेजों के लीक होने के बावजूद बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार फिर से सूबे में एम्बुलेंस का 1600 करोड़ रुपए का ठेका जदयू सांसद के रिश्तेदारों द्वारा संचालित कंपनी को दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कंपनी अगले 5 साल के लिए फिर से एम्बुलेंसों का प्रबंधन करेगी। साथ ही एक नया नियम यह भी जोड़ा गया है कि अगली बार फिर 3 साल के लिए इस करार को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि डायल 102 इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत बिहार में जो संचालित 2125 एम्बुलेंस हैं उनके प्रबंधन का कार्य पटना स्थित पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और यह कंपनी जहानाबाद के जनता दल यूनाइटेड के सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के पुत्र पुत्रियों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा संचालित है। इसमें जदयू सांसद के बेटे सुनील कुमार हैं, सुनील कुमार की पत्नी नेहा रानी है, सांसद के एक और बेटे जितेंद्र कुमार की पत्नी मोनालिसा और सांसद के साले प्रसाद निराला भी कंपनी के संचालकों में शामिल हैं। दरअसल वर्ष 2017 में भी इस कंपनी और एक सम्मान फाउंडेशन ने 650 एम्बुलेंस के प्रबंधन के लिए 400 करोड़ रुपए का करार लिया था, लेकिन उसके बाद अब यह कंपनी अलग हो गई है या अपने स्तर पर अकेले ठेका डाली है और उसमें जो इनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उनका आरोप है कि नीतीश सरकार ने जानबूझ करके ऐसे नियम बनाए और नियमों में ऐसे फेरबदल किए जिससे तमाम अन्य कंपनियों को इस ठेके में किसी प्रकार का लेने का जो अधिकार था वह छिन गया और जो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी है इसको लाभान्वित किया गया, जो जदयू सांसद के बेटे की स्वामित्व वाली कंपनी है। अब इसी मामले में 24 जून को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में अगर यह सुनवाई नीतीश सरकार के दिए गए निर्णय के पक्ष में आता है तब तो बेहद ठीक है, वरना नीतीश सरकार इस ठेके के रूप में एक बार फिर से बड़े कानूनी पचड़े में फंस सकती है।